हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मुझे काफ़ी सजेशंस आए हैं कि मैं सिर्फ ये जान मोमेंट्स ही बताऊं और स्टोरी बोर होने लगी है। तो मैं स्पेशली उन्हीं से कहना चाहती हूँ जिन्होंने ये सजेस्ट किया है कि थैंक यू अपनी बात कहने के लिए। लेकिन ये स्टोरी सच में बहुत लंबी है और मैं वही पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ जो ये जान मोमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी है, वरना आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर ये जान के साथ ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो प्लीज़ गाइस, हैव पेशेंस। और मैंने पहले भी बताया था कि इस एफएफ के ऑलमोस्ट 50 पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि ये एफएफ वाकई बड़ा है। इसके टोटल 123 चैप्टर्स हैं और एक चैप्टर्स ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स के बराबर हैं। इसलिए गाइस, मैं कल एक पोल डालूंगी, तो आप उसमें मुझे अपनी चॉइस बताना, फिर मैं इस एफएफ को लेकर आगे डिसाइड करूंगी। आई थिंक वही बेटर रहेगा। और दूसरी बात कि मैं अभी रेगुलर आपके कमेंट्स का रिस्पांस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऑफिस वर्क ज़्यादा बढ़ गया है, तो वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। जो ये सिचुएशन थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी, फिर मैं दोबारा से प्रॉपर आपके कमेंट्स का रिस्पांस कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे भी आप सब से कमेंट्स के थ्रू बात करना अच्छा लगता है। बस यही बात है। ओके गाइस, और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब आप सबका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डैरेन जान को यीबो से उसका रिलेशनशिप खत्म करने का एडवाइस देता है, जिस पर जान उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है। वहीं लिंग जियाओ श्याओ मेंशन में डिनर के बाद जान को रोककर धमकी देती है कि अगर उसने डैरेन से मिलना या उसके नज़दीक जाना बंद नहीं किया तो वो जान और डैरेन के रिसेंट मीटिंग के पिक्स यीबो को भेज देगी। लिंग जियाओ की धमकी पर जान सोचकर हंसने लगता है कि लिंग जियाओ को डैरेन पर भरोसा ही नहीं है, इसलिए उसने उस पर नजर रखने के लिए उसके पीछे जासूस लगा रखे हैं। जिसे सोचते हुए जान बिना डरे लिंग जियाओ से कहता है, तुम अगर ऐसा करना चाहो तो कर सकती हो, लेकिन अगर इन सब से मिस्टर यीबो को गुस्सा आ गया तो इस केस में अकेला मैं अनलकी इंसान नहीं रहूंगा। जाओ ट्राई कर लो, मैं यही मिस्टर वोंग का इंतजार करूंगा। ये कहकर जान वहां से जाने लगता है और जान का कॉन्फिडेंस देखकर लिंग जियाओ हैरान रह जाती है और सोचती है कि जान को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं कि यीबो इसे मिसिस वोंग से भी ज्यादा प्यार करता है, या फिर शायद मिस्टर वोंग की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो जान को सबसे प्रोटेक्ट करके रखता है, इसलिए मिसिस वोंग को जान का पता ही ना हो। लगता है मुझे मिसिस वोंग की इन्फॉर्मेशन निकलवानी ही पड़ेगी। तभी अचानक लिंग जियाओ कार के सहारे खड़ी होकर अपनी बैली पर हाथ रखते हुए कहने लगती है, जान, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर तुम्हें मेरे इस अनबॉर्न बेबी को कर्स नहीं करना चाहिए। आगे तुम इसके अंकल हो। जान ये सुनकर कंफ्यूज लुक के साथ पलटकर लिंग जियाओ को देखता है, फिर फौरन श्याओ मैंशन की एंट्रेंस की तरफ देखता है, जहां से डैरेन लिंग जियाओ का कोट लेकर बाहर आ रहा था और जिसने लिंग जियाओ ने जो कहा था वो सुन लिया था। इसलिए डैरेन जान का हाथ पकड़कर पूछता है, तुमने अभी क्या कहा? तभी अपना हाथ छुड़ाते हुए जान कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? डैरेन जान को देखते हुए कहता है, और मुझे लगता भी नहीं है कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, इसलिए अब मुझे जाने दो। जान काम टोन में कहता है, आज के बाद लिंग जियाओ से दूर रहना। ये कहकर डैरेन लिंग जियाओ के पास उसे संभालने चला जाता है। वहीं डैरेन की धमकी से ना डरते हुए जान पलटकर डैरेन को देखते हुए कहता है, अगर मिस्टर डैरेन अपनी वाइफ से इतना ही प्यार करते हैं तो मेरे ख्याल से उन्हें एक कुत्ते का पट्टा खरीद कर उससे अपनी वाइफ को खुद की कमर से बांध कर रखना चाहिए। फिर वो पागलों की तरह इस तरह भौंकेगी भी नहीं और कोई उसके पास भी नहीं आएगा। जान के शब्दों से डैरेन शॉक्ड रह जाता है और जब वो जान को पलटकर देखता है तो जान मुस्कुरा रहा था। वहीं खुद की इंसल्ट होता देख लिन जियाओ गुस्से से कहती है, जान, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई हो, पर तुम हमारी ऐसे इंसल्ट कैसे कर सकते हो? तभी डैरेन भी कहता है, जान, ये सब करना बंद करो और तुम ये मत सोचो कि अगर तुम्हें मिस्टर वोंग का सपोर्ट है तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिसे सुनकर जान डैरेन को कहता है, मिस्टर डैरेन, आपको इतना डबल स्टैंडर्ड का नहीं होना चाहिए। मैं यीबो की सपोर्ट में कुछ नहीं कर सकता, पर आपकी वाइफ आपका सपोर्ट पाकर चाहे जो मर्जी वो कर सकती है।
और आपको क्या लगता है कि कभी कोई मुझे प्यार नहीं करेगा? फिर जान लिंग जियाओ को देखकर कहता है, तुम मुझसे चलती हो कि एक बच्चा होने के बावजूद मैं मिस्टर वोंग के साथ हो सकता हूँ और मुझे खुश देखकर तुम दुखी हो। साथ में तुम्हें लगता है कि वो मुझे छोड़ देगा, तो तुम बस इंतजार करो कि आगे क्या होता है। ये कहकर जान वहाँ से चला जाता है। ये बात सच थी कि 5 साल पहले लिंग जियाओ डैरेन के साथ जान को खुश देखकर उससे जलती थी, इसलिए उसने डैरेन को उससे छीन लिया। पर आज 5 साल के बाद भी वो जान से हार रही है, क्योंकि मिस्टर वोंग जान को शायद डैरेन से भी ज्यादा प्यार करते हैं। ये सब सोचकर लिंग जियाओ मन ही मन परेशान होती है, क्योंकि वो जान को जीतने नहीं दे सकती थी। वहीं जान की बातों से डैरेन बिल्कुल हैरान खामोश खड़ा था और बस जान को जाते हुए देखे जा रहा था कि तभी लिंग जियाओ डैरेन का नाम लेती है, जिसकी वजह से डैरेन अपने होश में वापस आता है और फिर लिंग जियाओ को लेकर अपने घर चला जाता है। लेकिन लिंग जियाओ के दिल में जान का कॉन्फिडेंस तीर की तरह चुभ रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो अगले दिन हेपेंग को मिलने के लिए बुलाती है और एक बड़े कॉफी शॉप के वीआईपी रूम में जैसे ही हेपेंग लिंग जियाओ से मिलता है, उसे एक स्माइल के साथ ऊपर से नीचे तक देखता है। फिर लिंग जियाओ से पूछता है कि उसने हेपेंग को वहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर लिंग जियाओ हेपेंग को टी सर्व करते हुए पूछती है कि क्या वो उसे प्यार करता है और क्या वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, जिस पर हेपेंग हाँ कहकर लिंग जियाओ के साथ टची होने की कोशिश करता है। पर लिंग जियाओ अपना बेस्ट ट्राई करती है हेपेंग से दूर रहने की, क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी का हेपेंग को नहीं बता सकती थी, वरना वो डैरेन के बेबी को हर्ट करने का सोच सकता था। लिंग जियाओ हेपेंग से कहती है कि वो जान से बदला लेना चाहती है और इसके लिए उसके पास एक प्लान है, जिसमें हेपेंग को खुद कुछ नहीं करना बल्कि एक विश्वसनीय इंसान की मदद से लिंग जियाओ के प्लान को एग्जीक्यूट करवाना है। फिर हेपेंग के साथ थोड़ी देर रहकर जाने से पहले लिंग जियाओ अपने प्लान के बारे में याद कराते हुए कहती है, बेशक मिस्टर वोंग यीबो जान को खुद से अलग नहीं करेंगे, पर उस फैमिली में ऐसा कोई है जो सच जानकर जान को यीबो से दूर कर देगा। इसलिए हमें अपना काम जल्दी करना होगा, वरना अगर जान मिसिस वोंग बन गया तो हम फिनिश हो जाएंगे। जिसे समझकर हामी अपना सिर हिलाकर हेपेंग हंसने लगता है। वहीं बीजिंग में वोंग मैंशन के अंदर वोंग चिरैन अपनी स्टडी रूम में कैलीग्राफी की प्रैक्टिस कर रहे थे और ली यिंग भी उनके पास ही थी कि तभी उनका एक सर्वेंट उनके स्टडी रूम का डोर नॉक करके मिस्टर चिरैन को इन्फॉर्म करता है कि कोई हुकाई झाई नाम का इंसान चोंगचिंग से उन्हें मिलने के लिए आया है, जिसके पास मिस्टर यीबो की बहुत इम्पोर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये सुनकर चिरैन और ली यिंग एक दूसरे की तरफ देखकर अपने सर्वेंट को कह देते हैं कि वो जाकर उस आदमी को कह दे कि हम उससे नहीं मिलना चाहते। लेकिन वो आदमी हुकाई हार नहीं मानता और रोज चिरैन से मिलने की कोशिश करता रहता है, जिसके कारण तीसरे दिन ली यिंग चिरैन से कहती है कि वो आदमी हुकाई रोज यहाँ आ रहा है, तो हो सकता है कि सच में उसके पास कोई बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन हो, तो चिरैन को उससे एक बार बात कर लेनी चाहिए। जिस पर चिरैन हुकाई को मिलने के लिए बुलाता है, जो उनके घर के बाहर ही खड़ा था। हुकाई एक मिडिल एज इंसान था, जो अंदर आकर मिस्टर एंड मिसिस चिरैन को ग्रीट करते हुए पूछता है कि क्या इस वक्त मिसिस वोंग भी मेंशन में है, जिस पर ली यिंग सॉफ्टली कह देती है कि वो अपने पेरेंट्स के घर गया हुआ है, जिसे सुनकर हुकाई अपना सिर नीचे रखते हुए पूछता है कि अगर मिस्टर चिरैन बुरा न माने तो क्या वो उसे बता सकते हैं कि इस वक्त मिस्टर वोंग यीबो और उनके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। वोंग फैमिली एक रिप्यूटेड फैमिली होने की वजह से अपने घर की बात बाहर आने नहीं देते थे, तो इस तरह के सवाल पर शक करते हुए चिरैन पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर हुकाई घबराते हुए कहता है, मैंने सुना है कि सीईओ यीबो चोंगचिंग के एक आदमी के साथ इन्वॉल्व हैं, जिसकी एक 5 साल की बेटी है। हुकाई की बात से चिरैन निराश हो जाता है और सोचता है कि यीबो चाहे कितना ही जिद्दी क्यों ना हो, पर इतना बड़ा बास्टर्ड नहीं हो सकता कि इस तरह के किसी अफेयर में इन्वॉल्व हो जाए। तभी ली यिंग थोड़ी कठोर वॉइस में कहती है कि हुकाई के पास इस बात का क्या सबूत है, और अगर ये बात गलत निकली तो वो उसे सू कर देगी। ली यिंग की धमकी से डरते हुए हुकाई कुछ फोटोग्राफ्स चिरैन को पकड़ा देता है।
जिन्हें एक एक करके देखते हुए चिरैन के चेहरे के इमोशंस बहुत काम दिखने लगते हैं और ली यिंग भी जैसे ही उन पिक्स को चिरैन से लेकर देखती है उसके भी चेहरे के एक्सप्रेशंस चिरैन जैसे ही शांत दिखते हैं। तभी चिरैन ली यिंग से फोटो वापस लेकर कॉफी टेबल पर जोर से फेंकते हुए हुकाई से ऊंची आवाज में पूछता है, तुम्हें ये फोटोग्राफ्स कहाँ से मिले और क्या ये सच है? उन फोटोज में पहली कुछ फोटोज सिर्फ जान और यीबो की थी और बाकी में उन दोनों ने फई को अपने हाथों में प्यार से पकड़ा हुआ था। तभी चिरैन के गुस्से से डरकर हुकाई कांपती आवाज में कहता है कि वो जो कह रहा है सही कह रहा है कि मिस्टर यीबो हर वीकेंड चोंगचिंग जान नाम के आदमी के साथ अपना वक्त बिताने जाते हैं, जिसकी फई नाम की एक 5 साल की बेटी है जिसका हस्बैंड मर चुका है और वो सिंगल मदर है। लियो ग्रुप की तरफ से थिएटर प्रोजेक्ट के लिए वो दोनों साथ आए और तब से वो दोनों अफेयर में हैं। चिरैन ये सब सुनकर सोचता है कि हुकाई को ये बात अच्छे से पता है कि इन फोटोज के पब्लिश होते ही यीबो इन्हें गायब करवा देगा और साथ में हुकाई को भी, इसलिए वो यहाँ इन फोटोज को सिर्फ पैसे पाने के लिए ही लेकर आया है। और यही सोचते हुए चिरैन हुकाई से पूछता है कि उसे कितना पैसा चाहिए, जिस पर हुकाई पैसा लेने के लिए मना कर देता है कि वो यहाँ सिर्फ उनको सच बताने आया था। लेकिन फिर भी ली यिंग उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से भेज देती है और उसे ये याद रखने को कहती है कि वो खुद जानता है कि उसे इन फोटोज के साथ क्या करना है अगर उसके पास कोई बची है तो। जिस पर हुकाई हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। हुकाई के जाते ही चिरैन गुस्से से चीखते हुए कहता है, उस बास्टर्ड ने मेरे से झूठ बोला, उसने एक सिंगल मदर से शादी की जिसकी 5 साल की एक बेटी भी है। जिस पर ली यिंग चिरैन को समझाती है कि हमें सच यीबो और जान से पूछना चाहिए, न कि बाहर वालों पर यकीन करना चाहिए। जिसे सुनकर चिरैन ली यिंग को यीबो को कॉल करके जान के साथ उनके पास आने को बोलने के लिए कहता है। ली यिंग यीबो को कॉल करके कहती है कि उसके डैड की तबीयत आजकल ठीक नहीं है, इसलिए वो यीबो और जान से मिलना चाहते हैं। जिस पर यीबो ओके कहकर कॉल कट कर देता है और सीधे जान को कॉल करके बताता है कि डैड जान से मिलना चाहते हैं। जिस पर जान यीबो को कहता है कि रिसेंटली उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला है तो वो अभी नहीं आ सकता। जिसे सुनकर यीबो कहता है, जान डैड की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने सन और सन इन लॉ दोनों से एक साथ मिलना चाहते हैं, तो तुम बस आ जाओ। और वैसे भी मुझे तुमसे मिले 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है, तो क्या तुम मुझे मिस नहीं करते? जिसे सुनकर जान ब्लश करने लगता है पर फिर भी खुद पर कंट्रोल रखकर यीबो के सवाल का जवाब ना देते हुए कहता है कि वो फिलहाल सच में नहीं आ सकता इस नए प्रोजेक्ट की वजह से। जिस पर यीबो कहता है कि वो ली शियन को कह दे कि बीजिंग थिएटर प्रोजेक्ट का कुछ डिस्कस करने के लिए उसे बीजिंग आना होगा। जान यीबो के प्लान के अकॉर्डिंग ली शियान को बोलकर बीजिंग जाने की तैयारी करने लगता है और वहीं यीबो फैंगशिंग को बोलकर जान के लिए टिकट्स अरेंज करवा देता है ताकि वो शाम 6 बजे तक बीजिंग पहुंच सके। जान फौरन शियाओ मेंशन आकर अपना सामान पैक करता है और जियांग को कॉल करके फई को स्कूल से पिक करने को कहता है और बता देता है कि उसे अर्जेंटली यीबो के पास जाना पड़ रहा है। जिस पर जियांग जान की बात को समझते हुए ओके कह देता है। वहीं जान बीजिंग एयरपोर्ट पर यीबो को अपने सामने पाकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि यीबो उसे खुद लेने आएगा। यीबो इतना हैंडसम दिख रहा था कि वो भीड़ में सबसे अलग लग रहा था। इसकी वजह से जान बस उसे देखे ही जा रहा था। लेकिन जान जैसे ही यीबो के पास पहुंचता है, यीबो जान के हाथ से उसका सूटकेस लेकर बहुत प्यार से बोलता है, मिसिस वोंग चलो अब घर चलते हैं। यीबो के मुंह से घर शब्द सुनकर जान बहुत मूव्ड फील करता है और पहली बार उसके दिल में यीबो के साथ एक फैमिली पाने का मन कर रहा था। यीबो जान के साथ कार में बैठकर ड्राइवर को वोंग मैंशन चलने को कहता है। हालांकि जान यीबो के पेरेंट्स से दूसरी बार मिल रहा था पर फिर भी उसके मन में घबराहट हो रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये सोच रहा था कि कोई बात तो जरूर है जो यीबो के पेरेंट्स उससे इतना अर्जेंटली मिलना चाहते हैं। वहीं यीबो पूरे रास्ते अपनी पूरी कोशिश कर रहा था जान को शांत रखने की, इसलिए यीबो जान के सिर को अपने सीने पर रखकर उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहता है और जान भी ओबीडिएंट बनते हुए यीबो जैसा कह रहा था वैसा ही करता है।
यीबो और जान जैसे ही वोंग मैंशन पहुंचते हैं, वोंग्स का हाउसकीपर ली यैम मिस्टर एंड मिसेस चिरैन को आकर उनके आने का इन्फॉर्मेशन देता है, जो लिविंग रूम में बैठे यीबो और जान के आने का ही इंतजार कर रहे थे। तभी ली यिंग चिरैन को समझाते हुए कहती है कि उसे अपने गुस्से पर काबू रख कर बात करनी होगी, क्योंकि लास्ट टाइम चिरैन ने जान को डरा दिया था, तो कहीं ऐसा ना हो कि चिरैन से डरकर इस बार उनका सन इन लॉ हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाए। थोड़ी ही देर में यीबो और जान लिविंग रूम में आकर चिरैन और ली यिंग को ग्रीट करते हैं। ली यिंग पोलाइटली जान को स्माइल के साथ बैठने को कहती है। जान चिरैन के चेहरे पर गुस्सा साफ देख पा रहा था, इसलिए उसे कुछ बुरा होने वाला है ऐसा फील हो रहा था। फिर भी जान हिम्मत करके अपने सूटकेस से चिरैन के लिए हेल्थ प्रोडक्ट्स एज अ गिफ्ट निकालकर चिरैन को देते हुए कहता है कि उसे पता लगते ही कि चिरैन की हेल्थ खराब है, उसने अपने डॉक्टर फ्रेंड से बात करके ये सप्लीमेंट्स उनके लिए लेकर आया है, जो उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। जान ये गिफ्ट देते हुए सोच रहा था कि शायद ये गिफ्ट अपने सन इन लॉ से पाकर चिरैन का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा, क्योंकि वो इस बार चिरैन के कप का निशाना नहीं बनना चाहता था। चिरैन जान से गिफ्ट लेकर उसे थैंक यू कहता है और मन में थोड़ा खुश भी होता है कि जान को अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से पता है। वहीं ली यिंग भी चिरैन की तरफ से जान को थैंक यू कहती है और दोनों को बैठने के लिए भी कहती है। दोनों के बैठते ही चिरैन यीबो से कहता है कि उसे उन दोनों से कुछ जानना है, जिस पर यीबो चिरैन के सीरियस लुक को देखकर नर्वस होते हुए पूछता है कि क्या बात है। तभी चिरैन होकाई की दी हुई फोटोग्राफ्स टेबल पर उनके सामने रख देता है, जिसे यीबो उठाकर देखता है, जो जान, फई और उसकी पिक्स थी। उन फोटोग्राफ्स को देखते ही जान का चेहरा भी पीला पड़ जाता है। फोटोग्राफ्स को देखते हुए यीबो अपने डैड से पूछता है कि डैड, क्या आप हम पर इन्वेस्टिगेट करवा रहे हो? ओह नहीं, आप तो बस जान पर इन्वेस्टिगेट करवा रहे हो, है ना? जिस पर ली यिंग सिचुएशन को संभालते हुए एक्सप्लेन करती है कि ये सब उसके डैड ने नहीं किया है। कि तभी यीबो फोटोग्राफ्स को टेबल पर वापस फेंकते हुए पूछता है कि ये फोटोग्राफ्स आखिर आई कहाँ से? वहीं अचानक चिरैन को होकाई की बात याद आ जाती है कि जान यीबो का लवर है। ये सोचते हुए वो यीबो से पूछता है, क्या तुम और जान सच में मैरिड हो? मैं आशा करता हूँ कि तुमने मुझे खुश करने के लिए झूठ नहीं बोला था। डैड, आप मजाक अच्छा कर लेते हो। मैं अपनी शादी को लेकर झूठ क्यों बोलूँगा? मेरे पास आज मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, पर मैं कल आपको लाकर दिखा दूंगा। नहीं तो आप सिविल अफेयर ब्यूरो में कॉल करके पता कर सकते हैं, हमारी शादी वहाँ रजिस्टर्ड है। यीबो के कॉन्फिडेंट जवाब से चिरैन को यकीन हो जाता है कि होकाई ने जिस लवर का जिक्र किया था वो जान ही है, पर शायद उनको नहीं पता कि जान ही मिसेस वोंग है। तभी चिरैन यीबो को बताता है कि जो आदमी ये पिक्स लेकर आया था वो ये कह रहा था कि यीबो ने अपनी वाइफ को बताए बिना एक लवर को रखा हुआ है। वहीं चिरैन की बात खत्म होते ही यीबो गुस्से में कहता है, ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। कि तभी यीबो जान की तरफ देखता है, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यीबो को शक की नजरों से देख रहा था, जिन्हें देख यीबो सच में घबरा गया और वो कांपती आवाज में जान से पूछता है, डियर, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? जिसे सुनकर जान हल्की स्माइल के साथ कहता है, मुझे तुम पर सच में यकीन नहीं है। जिस पर यीबो सीरियस लुक के साथ कहता है, तो मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में और कोई नहीं है। तभी दोनों के बीच की नोकझोंक को देखते हुए ली यिंग फौरन कहती है, जान, तुम यीबो को गलत समझ रहे हो, क्योंकि जिस लवर के बारे में उस आदमी ने बताया वो दरअसल तुम ही हो, पर शायद उसे नहीं पता कि तुम ही मिसेस वोंग हो। ये सुनकर यीबो और जान दोनों ही शॉक्ड होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी यीबो उस आदमी का नाम पूछता है, जिस पर चिरैन पूछता है कि उसे उस आदमी के बारे में क्यों जानना है। तो यीबो क्लियरली कहता है कि उसे ऐसे इंसान को सबक सिखाना ही होगा, वरना वो फ्यूचर में जान और उसे नुकसान पहुंचा सकता है और हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। ये कहते हुए यीबो जान का हाथ अपने हाथों में थाम लेता है और स्माइल करता है। कि तभी चिरैन फोटो में फई की तरफ इशारा करते हुए पूछता है, और इस बच्ची के बारे में? जिस पर यीबो कुछ कहने ही वाला था कि चिरैन उसे चुप करा देता है, क्योंकि उसे जवाब सिर्फ जान से चाहिए था। इसलिए वो आगे कहता है, जान,
उस आदमी ने बताया कि तुम्हारी शादी हुई थी और तुम्हारा हस्बैंड अब नहीं रहा और ये बच्ची तुम्हारी पहली शादी से है। चिरैन के सवाल से जान की पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है और वो कुछ भी ना छुपाने का सोचकर एक बार यीबो की तरफ देखता है, जिसकी आंखें उसे कुछ भी कहने के लिए मना कर रही थी। पर जान एक गहरी सांस भरकर चिरैन की तरफ देखकर कहता है, डैड, मेरी पहले कोई शादी नहीं हुई थी और ये बच्ची सिर्फ मेरी है। चिरैन जान का जवाब सुनकर एकदम से कुछ नहीं कहता, फिर थोड़ा शांत रहकर आगे पूछता है, ये बच्ची तुम्हारी है तो क्या ये यीबो की नहीं है? जिस पर चिरैन की वार्निंग के बाद भी यीबो बोल पड़ता है, डैड, वो मेरी अपनी बेटी है। ये सुनते ही जान अपनी सरप्राइज्ड आंखों से यीबो को देखने लगता है। तभी चिरैन भी अपने डाउट को क्लियर करने के लिए पूछता है कि वो दोनों बस 3 सालों से मैरिड हैं और बच्ची 5 साल की है, तो वो यीबो की कैसे हुई? जिस पर यीबो एक कहानी बनाते हुए अपने डैड को कहता है कि वो जान से 5 साल पहले मिला था और अपनी असलियत उसे नहीं बताई थी, पर जब जान को पता चला तो वो गुस्से में उसे छोड़कर चला गया, ये सोचते हुए कि यीबो ने उसे गोल्ड डिगर समझते हुए अपनी असलियत उससे छुपा कर रखी। और यीबो को छोड़कर जाने के बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, पर अपनी जिद के चलते उसने कभी यीबो को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और यीबो ने भी उसे कभी ढूंढना नहीं चाहा। पर 3 साल पहले वो जान से दोबारा मिला, तब उसे पता चला कि वो जान से सच में प्यार करता है और अपनी गलती का एहसास हुआ। इसलिए अपने बच्चे को एक कंप्लीट फैमिली देने के लिए उन दोनों ने शादी कर ली। अपनी ये झूठी कहानी को पूरा करने के बाद यीबो आगे कहता है, तो डैड, ये सब मेरी गलती थी, जान का इसमें कोई दोष नहीं। वो ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुका है। मैं बस अब अपनी पूरी लाइफ अपनी फैमिली को खुश रखना चाहता हूँ। ये सब कहकर यीबो जान की तरफ पूरी प्यार भरी नजरों से देखता है, जिन्हें देखकर जान हैरान रह जाता है और जान की आंखें नम हो जाती है, जिसे देखकर यीबो जान को गले लगा लेता है। जहाँ यीबो के गले लगे रहते हुए ही जान कहता है, यीबो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ये सब कहोगे। और रोते हुए ही स्माइल करके जान यीबो के कान में कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं फ्यूचर में तुम्हें तंग करूंगा? वहीं जान को अपने गले लगाए हुए ही यीबो पूछता है, तुम मुझे कैसे तंग करने वाले हो? हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें डिवोर्स ना दूं और तुम्हारा मिसेस वोंग बन के रहना चाहूं? जान सॉफ्टली यीबो के कान में ये सब कुछ कहता है, जिस पर यीबो अपना हग और टाइट करते हुए जवाब देता है, ना ही मेरे लिए कोई 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही कोई डिवोर्स होगा, और जो मैं कह रहा हूँ मैं वही करूँगा। तभी अपना गला साफ करते हुए चिरैन यीबो से पूछता है कि उसके पास क्या सबूत है जो चिरैन उस पर यकीन करे कि फई उसकी अपनी बेटी है। जिस पर यीबो स्ट्रांगली कहता है कि फई उसकी ही बेटी है, तो प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। यीबो समझ रहा था कि उसके डैड क्या सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे थे कि शायद जान ने अपने बच्चे का इस्तेमाल करके यीबो से शादी की है। तभी चिरैन जान से कहता है, मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा जान, पर मुझे वोंग फैमिली के ब्लड लाइन के बारे में सोचते हुए ये करना ही होगा। तो कल हॉस्पिटल जाकर फई का पैटर्निटी टेस्ट करवाओ, और अगर फई वोंग्स की है तो उसे अपने घर वापस आना ही होगा। जिसे सुनकर जान पीला पड़ गया था, ये सोचकर कि ये टेस्ट होते ही सच सामने आ जाएगा कि फई यीबो की बायोलॉजिकल डॉटर है, और उसके बाद जान के धोखे के लिए यीबो उसे कभी माफ नहीं करेगा। पर अपना डर जान अपने चेहरे पर नहीं आने देता, पर वो सोच भी नहीं पा रहा था कि अब इस सिचुएशन में वो क्या करे। जिस पर यीबो चिरैन से पैटर्निटी टेस्ट ना करवाने के लिए बहस करने लगता है, ये कहकर कि उसके डैड उसकी और जान की इंसल्ट कर रहे हैं। पर चिरैन यीबो की कोई बात नहीं सुनता। तभी जान घबराहट और परेशानी में बोल देता है, हाँ डैड, फई वोंग्स फैमिली की नहीं है। जिस पर यीबो जान को घूर कर देखता है और चिरैन गुस्से में यीबो को देखता है। तभी बिना वक्त गवाए यीबो जान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए अपने डैड से कहता है, डैड, ये अभी गुस्से में ये सब कह रहा है और आप भी बहुत गुस्से में हो, तो मैं अभी जान को लेकर जा रहा हूँ। ये कहकर यीबो जान को लेकर वहाँ से जल्दी में चला जाता है और चिरैन भी अपनी जगह से उठकर उन्हें रुक कर बात करने के लिए कहता है। पर ली यिंग चिरैन को रोक देती है और यीबो को जान को लेकर वहाँ से चले जाने को कहती है, वरना सिचुएशन और खराब हो जाती।
तभी लिविंग रूम के एंट्रेंस पर जहान यीबो को रोक कर कहता है कि उसे जहान के लिए अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहिए और वो यीबो पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होते ही यीबो को उसे डिवोर्स दे देना चाहिए। जिस पर यीबो साफ कह देता है कि वो मर सकता है पर अब जहान और फई के बिना नहीं रह सकता। इसलिए वो जहान के लिए पीछे मुड़कर अपने गुस्से में खड़े डैड को देखकर पूछता है, डैड क्या आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो तो मैं बात करूँगा। जिस पर ली यिंग चिरैन को मनाते हुए उन दोनों को स्टडी में बात करने के लिए जाने को कहती है और यीबो जहान को उसके कमरे में उसका इंतज़ार करने को कहता है, जहाँ जाकर जहान को बहुत अच्छा लगता है। पूरे कमरे में यीबो की पिक्स थी पर कहीं भी यीबो के मॉम की कोई तस्वीर नहीं थी, जिसे देख जान थोड़ा हैरान होता है। जान यीबो के कमरे को चेक कर ही रहा होता है कि तभी यीबो अंदर आते हुए जान से पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो। उस वक्त जान के हाथों में यीबो की एक फोटो थी जिसमें यीबो 3 साल का था, जिसे वापस उसकी जगह पर रखते हुए जान कहता है, तुम्हारा कमरा बहुत अच्छा है और क्या डैड के साथ प्रॉब्लम सॉल्व हुई। जिस पर यीबो जान को बैक हक करते हुए हाँ कहता है और जब जान पूछता है कि यीबो ने ऐसा क्या कहा कि डैड मान गए तो यीबो कहता है ये एक राज की बात है, पर कपल के बीच में तो कोई सीक्रेट नहीं होता है ना। जान पहली बार खुद को यीबो का कपल कहता है, जिसे सुनकर यीबो स्माइल के साथ कहता है, अगर तुम मुझे खुद को एक किस करने दो तो मैं बताने का सोचूंगा। ये सुनकर जान खुद को यीबो से दूर करने की कोशिश करता है पर यीबो जान को बेड पर धक्का मारकर उसके ऊपर आ जाता है और जान की गहरी आंखों में देखने लगता है। वहीं जान भी यीबो की आंखों में देखते हुए सोचता है कि अगर आज का इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो जान यीबो से प्यार करता है, ये बात उसे समझ ही नहीं आती। और ये सोचते हुए ही जान यीबो से पूछता है कि क्या यीबो उससे प्यार करता है, जिसे सुनकर यीबो बिना कोई जवाब दिए बस जान के पिंक लिप्स को किस करने लगता है, जिसमें जान खुद को सरेंडर करते हुए यीबो के किस को फील करने लगता है और किस ब्रेक नहीं होने देता। फाइनली यीबो ही किस को ब्रेक करके जान के क्यूट फेस की तरफ देखते हुए कहता है, क्या अब भी तुम्हें सबूत चाहिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो गाइस आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन आज की पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और गाइस मैं आप लोग सबको दोबारा याद दिला रही हूँ कि कल मैं पोल ज़रूर डाल दूँगी, तो प्लीज़ वहाँ अपनी चॉइस मुझे ज़रूर देना जो मुझे डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं कल फिर लौटूंगी एक न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।